किसी का जीवन स्वर्ग बना देगा। ये बातें सोच विचारों में, ये बातें सोच विचारों में, तस्वीर को उसकी निहारों में, तस्वीर को उसकी निहारों में। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। जरूर सेवा करते हो। आकर बाबा मुझे संभालेगा। वो गिरने से पहले ही आकर बाबा मुझे संभालेगा। पूरा है विश्वास राज को तूफानों से निकालेगा। ये तन मन तुझ पे वारों में, ये तन मन तुझ पे वारों में, तस्वीर को उसकी निहारों में, तस्वीर को उसकी निहारों में। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। मेरे सामने सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राम। महाराज श्री सोची वर्णन करते हैं, आज प्रभु वो जो फल दिया उसके कहने से उसने एक माँ गौ को दे दिया। क्यों दे दिया? कैसे स्वभाव की है? संतने की, दूसरों की भूख से बजने वाली है। अब भगवान श्री सुखदेव के सूत जी कहते हैं, महाराज समय अपने हिसाब से गुजरता गया। इधर में जो आत्मदेव की पत्नी है, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति मारु शक्ति होई। कहने लगी महाराज अब तो मेरे से काम धाम भी नहीं होगा, चलो फिरो भी नहीं जावे, अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो अपनी बहन को बुलाऊं। हाँ हाँ ठीक है प्यारी। अपनी बहन को बुला लिया। पहले ही कह दिया है बहन ने कि मेरे पास तो धन नहीं और तेरे पास पुत्र नहीं, तू मुझे धन देना, मैं तुझे पुत्र दूंगी। भगवान श्री सूत जी कहते हैं महाराज 10वां मास हुआ, गोविंद कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपा से महाराज जो आत्मदेव के भवन में, और आज गौ माता ने सुंदर से किरण्य से पुत्र को, वछड़े को जन्म दिया। लेकिन
कैसा पुत्र है ये? इसका जो पूरा शरीर है ना वो मनुष्य के जैसा है। इसके श्रवण कान बहुत बहुत बड़े हैं, गौ के समान हैं। और जितने भी संत विप्र देव आए हैं वो वेद मंत्र उच्चारण करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे। लेकिन महाराज इधर महाराज जो आत्मदेव के यहाँ भी पुत्र प्राप्ति हो गई। जिस कक्ष में जिस अवस्था में जाना नहीं था, जहाँ विचार करने योग्य बात थी, उस बालक को अपनी गोद में उठाया और विप्र समाज संत ब्राह्मण की ओर दौड़ पड़े। उन्हें लगा कि शायद संत विप्र ब्राह्मण मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने आए हैं। और जैसे जैसे वो आत्मदेव ब्राह्मणों की ओर बढ़ते हैं ना, संत भगवान की ओर बढ़ते हैं, तैसे तैसे वो विप्र देव पीछे होते हैं। महाराज आप नहीं जानते, इस पुत्र को होते ही गोदी में लेके आए हो, जिस कक्ष में आपको प्रवेश नहीं करना था वहां कर गए। आत्मदेव कहते हैं कि तो फिर आप वेद मंत्र उच्चारण क्यों कर रहे हो? भगवान संत कहते हैं आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। मेरे घर में आपके इस खरकों में एक गौ मां ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है और संत ब्राह्मण देवताओं ने इसको नामकरण संस्कार किया। बोली श्री गौकर्ण जी महाराज की जय। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ घर में छोरा छोरी होए ना, जब कांसी की थाली बजाते हैं क्या बच्चा होता है? जब पहले बजाते थे, अब नहीं बजाते, अब भी बजाते हो। जब आपके घर में छोरा छोरी हो तो कांसी की थाली बजाओ, और भगवान श्री गौकर्ण जी का प्राकट हुआ तो आप लोगों ने तो ताली भी नहीं बजाई। बोली श्री गौकर्ण जी महाराज की। श्री सूत जी वर्णन करते हैं महाराज, देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाना मेरी मैया मेरी बहन, जीवन में बहुत बहुमूल्य बात है। अष्टमी अर्थात 8, एकादशी 11, अमावस्या और पूर्णमासी, इन 4 दिन के अंदर मेरी माँ मेरी बहन मेरे भाई मेरे भगवत प्रेमी चारों दिन ग्रस्त के नहीं होते हैं। अगर इन 4 दिन में कदाच मेरी कोई भी माँ बहन गर्भवती हो जाती है तो उसके उदर से पुत्र होगा, वो कैसा होगा? जैसे कि धुंधकाली, ये धुंधकाली जो हुआ है ना, उस उदर से जो पुत्र होने वाला होगा वो भी धुंधकाली के समान होगा। और जो माँ भगवत, जो माताएं जो बहनें गर्भवती होती हैं, गर्भ के अंदर भगवत कथा, शिव पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, सप्तऋषि पुराण, 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन करती हैं। उनके उदर से होने वाला पुत्र ऐसा होगा जैसे भक्त प्रहलाद जैसे भक्त ध्रुव के समान। घर में सत्संग करना चाहिए, गर्भावस्था में कीर्तन करना चाहिए, भगवान के सन्मुख बैठना चाहिए। किसी मेरी माँ बहन को बार बार पुत्री पुत्री होती है, चाहती महाराज मेरे जीवन में बड़ी इच्छा है मुझे भी एक पुत्र हो। आपके घर में अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल भगवान विराजते हैं और आपको जैसी खुशी मिले कि अब मैं गर्भ से हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना, 8 महीने अपने लाला के बाल गोपाल लड्डू गोपाल भगवान के दर्शन करना, 90 मास तेरे घर में मेरी मैया पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। बोली वृंदावन में हरि लाल की। भगवान गौकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश देने लगे, पिताजी आप यहां से चले जाइए पिताजी। क्यों? तू कहे नर मेरा 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 मेरा। कल से आप विस्तार से सुनोगे। जो जीव गर्भ से बाहर आता है तो उसे माया सताने लगती है, माया पकड़ लेती है और उसे मेरा मेरा कहने की बीमारी हो जाती है। तू कहे नर मेरा मेरा मेरा, चल बता फिर यहाँ क्या है तेरा। जो
भी है, एक बार भगवान ने मीरा से पूछा था कि रिश्तेदार किसके? मीरा ने कहा तेरे। तुम किसकी? बोल आपकी। ये घर परिवार किसका? बोल आपका। ये धन सोना? बोल आपका। ये बच्चे बच्ची? बोल आपके। तो फिर तुम्हारा क्या है? बोल मेरा तो सिर्फ गिरधर गोपाल, और इस संसार में जो भी है वो किसका है? किसका है? ठाकुर जी का। लेकिन कहने को है, जब ठाकुर जी का काम लेने का पड़ जाए ना तो देने को भी नहीं है। आदमी बड़े प्रेम से कहता है तन मन धन सब कुछ तेरा, क्योंकि ठाकुर जी का क्यों है कि वो जिसको चाहता है उसे ले लेता है, और जिसको आपको देना चाहता है उसे दे देता है। इसलिए इस ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तू कहे नर मेरा मेरा मेरा, चल बता फिर यहाँ क्या है तेरा। विषय वासना का चेहरा। विषय वासनाओं के लिए हम लोग इस भूतल पर आए हैं। विषय वासना का चेहरा, एक दिन सबको छोड़ यार तेरो। लिख रहे, एक दिन सबको छोड़ यार तेरा, हो मरघट में डेरा। और लिखा कि मात पित भाई बंधु सुत, इस संसार में ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता, ये मेरा पुत्र, कि मात पित भाई बंधु सुत तूने और झूठा ने लगाया। भूल गया तू उस ईश्वर को जिसको रटने तू आया। हे पिताजी, आप उस परम ब्रह्म परमात्मा की शरणागति चले जाइए। आज तो महाराज भगवान गौकर्ण जी की बात मानकर आत्मदेव भी चले जाते हैं। महाराज गौकर्ण भी जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं महाराज अब तो ये धुंधकाली, देखो धुंधकाली किसका नाम होता है? संत ब्राह्मण को कभी सेवा ना करता हो, संत ब्राह्मण को प्रणाम ना करता हो, अपने माता पिताओं का सम्मान ना करता हो, अपनों से बड़ों को कभी झुकता नहीं हो, सास ससुर की कभी सेवा ना करता हो, तो महाराज वो कौन है? धुंधकाली। आज भगवान श्री सूत जी कहते हैं अपनी मैया को बहुत कष्ट देने लगा। क्यों देने लगा? पत्ते काटने लगा है, मद का पान करने लगा, वेश्याओं का गबन करने लगा, मिथ्या बोलने लगा है महाराज, जुआ सट्टा इत्यादि कर्म करने लगा। इसकी माँ जैसे जैसे इसकी आड़ लगाती है ना, रोकती है ना, एक दिन इसके मन में भाव बनाया कि ये माँ बड़ी कांटा बन के खड़ी है, इसलिए इसने अपनी माँ को एक दिन कुएं में ढकेल के गोविंदाय नमो। अब तो महाराज बड़े प्रेम से ये दुष्ट बैठा बैठा खाता है, आराम से रहता है, और धीरे धीरे जो राज धन इसके पास है वो भी सब कुछ नष्ट हो गया। अब तो राजा के राज्य में चोरी करने लगा है। कौन? ये धुंधकाली। इसके पास में जो वैश्या हैं उनको खिलाता है। लेकिन एक दिन वैश्याओं ने मन में विचार किया कि ये दुष्ट राजा के दरबार से धन चुरा चुरा कर लाता है, किसी दिन पकड़ा हो गया तो इसे तो फांसी होगी सही, लेकिन हमें भी इसके साथ मरना पड़ेगा। इसलिए ना रहे बांसुना बजे बांसुरी। वैश्याओं ने मिलके पिलान बना लिया और पलंग में सोते हुए को इसको रस्सी से बांध के और इसके मुख में अग्नि के अंगार डाल के जय जय श्री
ऐसा कहते हैं कि राधे राधे बुलवाएं, जो हाथ नहीं उठाते ना उन्हें प्रारब्ध में ठाकुर जी हाथ नहीं देते, और जो मुख नहीं खोलते ना उन्हें पता है कैसा बनाते ठाकुर जी। आऊं करके काम चलाना पड़ता, उन्हें जुभ्या नहीं देते। इसलिए प्रेम से कहो जय जय श्री राम। महाराज ये धुंधकाली भी मर गया, वैश्याओं ने इसका अंत कर दिया। और ये कौन बन गया? अब थोड़ा ध्यान लगाना आप लोग। प्रेत, जिसे आप अऊत कहते हो, जो अविवाहित होता है, जो कुंवारा होता है वो अऊत बन जाता है, और जो विवाहित होता है वो प्रेत बन जाता है। कोई तो कहता है महाराज जी मैंने तो गले में पहन लिया, कोई कहता है मैंने चबूतरा बनवा दिया, और कोई कहता है महाराज जी मैंने पाटा भरवा दिया, और कोई कहता है मैंने राती जगह दे दिया। लेकिन आप इन सारे कामों को करवाना, लेकिन पितृ का मोक्ष नहीं हो सकता। 83,99,999 योनियों का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा के अंदर किया महाराज। सब योनि की उम्र वर्णन की है, लेकिन प्रेत अऊत की कोई उम्र नहीं होती। सहस्त्र माने हजारों, कई हजारों जन्म में कोई उसके घर में बाबा दादी पापा मम्मी नाती पोता संती 8 सहस्त्र माने हजारों पीढ़ी में कोई ऐसा हो जो विधि विधान से श्रीमद् भागवत कथा करवावे, तो ही उस पितृ का अऊत का मोक्ष होता है। नहीं तो वो भटक आत्मा होकर अपने घर वालों को नाना भांत कष्ट देता रहता है। ये तो हमारे मन की शांति है। और जो पितृ को पूजने वाला है वो भी पितृ को प्राप्त हो जाता है, उसे भी प्रेत बनना है। लेकिन ज्यादा कुछ ना कहते हुए कल विस्तार से आप सुनोगे। भगवान श्री सूत जी कहते हैं महाराज, एक दिन घूमते घामते गौकर्ण जी आते हैं, और ये धुंधकाली कौन बन गया? प्रेत। गौकर्ण जी ने थोड़ा जल लिया, हथेली पर जल लेकर डराने लगा है गौकर्ण जी को। कौन? ये धुंधकाली प्रेत बाधा में कभी मेढ़ा बनने लगा, भयानक भयानक आवाजें आने लगी। गौकर्ण जी ने थोड़ा सा जल लिया महाराज, जल लेकर जल छाट दिया, कहा कि कौन हो? रोने लगा और कहने लगा महाराज मैं आपका भाई धुंधकाली। तुम प्रेत कैसे बने? सारी कथा को सुनाया। देखिए क्या किया भगवान ने। गौकर्ण जी ने सुंदर सी लता पताओं को पान फूल पुष्पों से व्यास पीठ को संजोया, और एक हरा बांस 7 गठान का लिया, अपने भाई का मंत्र के द्वारा बासा दे दिया। जैसे कि हमने भी आपके यहाँ बास लगाया, देखना आप। और बड़े प्रेम से अपने भाई धुंधकाली को श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कराने लगे। भगवान श्री सूत जी कहते हैं महाराज, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सप्तम दिवस हुआ, और देखिए अपने भाई धुंधकाली को और श्रोताओं को क्या क्या बता रहे हैं। मात्र 5 मिनट लूंगा आपसे, थोड़ा शांति बनाओ आप। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को किस प्रकार सुनना चाहिए? गौकर्ण जी धुंधकाली को कह रहे हैं, और आप लोग बड़े प्रेम से सुनना। जिस नगर के अंदर, जिस बस्ती के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती हो, वहां कोई अक्रम पाप नहीं होना चाहिए। जीव को वहां मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। रात्रि काल में नित्य प्रतिदिन सत्संग जागरण करना चाहिए। हरि सेवा में रहना चाहिए। प्रथम दिन बस जिस आसन पे जिस जगह बैठे हो ना, 7 दिन उसी जगह से कथा को श्रवण करना चाहिए। जैसे कि आज आप जिस जगह बैठे हो उसी जगह बैठना चाहिए। 7 दिवस तक अल्प कुछ नहीं खाना चाहिए। लेकिन महाराज अगर किसी का पेट का पालन ना हो तो एक टाइम फलाहार कर लो। लेकिन महाराज फिर भी किसी का काम ना चले तो एक टाइम फलाहार कर लो, एक टाइम भोजन कर लो। लेकिन फिर भी अगर किसी का ना चलता हो तो
आप 10 बार पालो, अन्न खाने की कोई मना नहीं, लेकिन अन्न क्या है, जीव को आलस्य में लाता है। लेकिन अब तो नवरात्रा को भी समय चल रहा है, इसलिए नियम से कथा सुननी है मेरी मैया। अब देखो जैसे जैसे आप रोटी पानी खा के आए हो ना, तो मरोड़े आ रहे हैं आपको। एक एक मेरी मैया बहन 8-8 रोटी ने पतो नहीं जाने कहाँ रखी आई है। प्रेम से कहो जय जय श्री। 7 दिन तक आपके घर में कोई रोग है, दोष है, कष्ट है, कलेश है, विकार है, आपका कोई कार्य नहीं बनता। आप श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से। कथा बहुत सुनी है आप लोगों ने, बहुत सुनाने वाले आपका गांव विद्वानों का है, मैं तो उनकी चरण रज भी नहीं हूँ। ठाकुर जी की कोई कथा सुनाने वाले से भूतल पर पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, आप श्रद्धा से और भाव से सप्तम दिवस आनंद प्राप्त करेंगे। अपने आड़ोस में, पाड़ोस में, आगे वाली से, पीछे वाली से, दाएं वाली से, नीचे वाली से, अपने मामा के, बुआ के, फूफा के, मौसा के, चाचा के, सबके फोन करके हमारे गांव में कथा का शुभ आरंभ हो गया। अगर आपके कहने से 4 जने आते हैं और वो कथा सुन के जाते, तो उसका पुण्य किसके खाते में जाता है? आपके बैंक खाते में। या तो अपने हर बैंक में खाता खुलवाया, लेकिन वो ठाकुर जी का ऐसा खाता है, इसमें भी कुछ अधिक से अधिक डालने की चेष्टा करना मेरी बहन। 7 दिन तक क्या क्या नहीं खाना, सुनना। जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती हो, 7 दिन तक महाराज लहसुन कभी ना खाओ तो बहुत अच्छी बात। कल बताऊंगा विस्तार से कि लहसुन खाने से क्या होता है। अगर आज लहसुन खाया तो 7 दिन तक ठाकुर जी के मंदिर नहीं चढ़ सकते। लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, कद्दू की सब्जी नहीं खाना, भट्टा बैंगन नहीं खाना और तरबूज नहीं खाना। पलंग पर नहीं विश्राम करना। जेवड़ी का जो पलंग हो उस पर विश्राम नहीं करना चाहिए। और महाराज मसूर की दाल को नहीं खाना चाहिए। जो लोग 7 दिवस इन नियम संयमों के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करते हैं, उनके सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला श्रीमद् भागवत महा। और द्वितीय बात, 5 जगह होती है भगवान का मंदिर जहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जहाँ यज्ञ होती हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती हो, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने मित्र और गुरु के दर पर जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे यूं नहीं कह रहा कि आप धनी लेके आओ, अगर कुछ नहीं दिया तो आपने थोड़ा सा अन्न ही लेके आवे आप, लेकिन कभी खाली हाथ। अन्न भी ठाकुर जी ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, एक पुष्प लेके आए, लेकिन खाली हाथ गोविंद के दरबार में कभी नहीं जाना चाहिए। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे श्याम। महाराज सप्तम दिवस हुआ और सप्तम दिवस होते ही भगवान के पार्षद आए और सब श्रोताओं के देखते देखते धुंधकाली को भगवान के पार्षद ले गए। सब श्रोताओं ने मन में विचार किया और वे कहने लगे, महाराज हमने भी तो आपकी कथा को श्रवण किया है, फिर हमें महाराज जो भगवान के पार्षद क्यों नहीं आए लेने? श्री गौकर्ण जी कहते हैं कि देखो भैया, तुम्हारो मन चलायमान था, कभी रसोई की तरफ जा रहा था, कभी कहीं जा रहा था। क्यों? मन में श्रद्धा भाव और हो भक्ति तो जलाइए अगरबत्ती, वरना मत जलाइए अगरबत्ती। क्यों 10-20 रुपए के पड़े में माचिस ठोक रहे हो? अगरबत्ती यहाँ लगा रहे हो और समरानिया की दुकान पे आपको ध्यान जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। पहले मन को मारना, मन को रोकना सीख लो। प्रेम से कहो जय जय श्री राम। और देखिए कल से जो कथा का समय है वो 12 से ठाकुर जी की इच्छा तक आप सुनपन करोगे। आज की कथा का विश्राम यहीं रखूंगा, मेरे भैयाओं का भी प्रोग्राम दूर का है। कल से सभी माता बहन भक्त समय के अनुसार पधारेंगे और समय के अनुसार कथा का रसास्वादन करेंगे। अपने अड़ोस में पड़ोस में सबसे बोल दें, सायकाल में कीर्तन भजन अवश्य करें माता बहन। आइए एक सुंदर सा भजन, भजन के बाद आरती प्रसाद। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम।
राधे। बांस की बांसुरिया पे घड़ो इतरावे हो, कोई चांद की होती तो कोई सोना की होती तो जाने काई कर दो, काई कर दो। बांस की बांसुरिया पे घड़ो इतरावे हो, जन्म लेके घड़ो इतरावे, खेल में जन्म लेके घड़ो इतरावे। जय हो मुरलिया वाले की, हरी बोल। दोनों हाथों की सीधी कोई पहला में जो हो तो कोई पहला में जो हो तो जाने आई कर दो, आई कर दो। बांस की बांसुरिया पे घड़ो इतरावे हो, जय हो प्यारे की। हाथों की सेवा करते देवकी के जन्म लेके घड़ो इतरावे, देवकी के जन्म लेके घड़ो इतरावे। ओ कोई यशोदा के हो तो कोई यशोदा के हो तो जाने काई कर दो, आई कर दो। बांस की बांसुरिया पे घड़ो इतरावे हो।
की छोरिया पे घणो इतरावे, उजड़ा की छोरिया पे घणो इतरावे। कोई पाया की जो होती, कोई पाया की जो होती शाम खाई कर दो, खाई कर दो। बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे वो। बांसुरिया पे घणो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे। कोई सोना की जो होती, कोई चांदी की जो होती शाम खाई कर दो, खाई कर दो। बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे बोले भाग्य प्यारी श्याम की जय हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी माता बहन भक्त आरती के लिए खड़े होंगे। श्राद्धे जय श्रद्धे। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला।
कराने वाला है, हरि दरस कराने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे।